सदन के कल के दृश्यों को देख करके अब हिंदू समाज को भी सोचना होगा, क्या ये अपमानजनक बयान संयोग है या कोई प्रयोग की तैयारी है। जय हिंद, मैं हूं प्रशांत त्रिपाठी। राहुल गांधी के संसद में बयान देने के बाद से ही संसद का जो माहौल है वो गर्म हो गया। आज खुद प्रधानमंत्री खड़े हुए और जैसा कि माना जा रहा था कि वो जवाब देंगे, उन्होंने जवाब दिया भी, लेकिन कुछ वर्ड्स खास तौर पे इस्तेमाल किए कि साजिश हो रही है, अराजकता है। अब सवाल उठता है कि इस वार प्रतिवार में संसद में कौन हावी रहा, और यही समझने के लिए हमारे साथ हमारे इनपुट हेड धर्मेंद्र सिंह जी हैं, उनसे हम समझेंगे। लेकिन पहला सवाल सर, वार प्रतिवार के बीच में हिंदुज़म को लेके जो दोनों तरफ से बातें कही गई हैं, क्या आपको लगता है कि ये सच में आरोप है, साजिश है, या दोनों तरफ से एक दूसरे को हमदर्द दिखाने की कोशिश है? देखिए, राजनीति में रणनीति अहम होता है। राहुल गांधी जिस ढंग से शिव जी का मूर्ति लेके गए थे, तो उसमें कहीं ना कहीं हिंदू राजनीति है। तो राहुल गांधी भी कल जो है हिंदुत्व की राजनीति कर रहे थे। राहुल को लगा कि चूंकि हम जो है 99 सीट कांग्रेस को मिल गई और बीजेपी जो है बहुमत से दूर रह गई, तो हिंदू राजनीति पे कब्जा करने की कोशिश की गई। मोदी सिलसिलेवार ढंग से उसका जवाब दिया कि एक साजिश के तहत इस ढंग से हिंदू धर्म को बदनाम कर रहा है। हिंदू धर्म को सोचना होगा, हिंदू को सोचना पड़ेगा, क्या ये संयोग है या प्रयोग है। तो मतलब उसको राहुल के सारे बयान को अराजकता और एक तरह से साजिश, एक तरह से खतरे की घंटी, इस तरह से मतलब उस राहुल को एक तरह से ये साबित करने के लिए। लेकिन राहुल ने ये भी कहा कि बीजेपी ही सिर्फ हिंदू नहीं है। हाँ, स्वाभाविक हिंदू नहीं है। बेसिकली हिंदुत्व की राजनीति को लेके एक तरह से वर्चस्व की लड़ाई है, क्योंकि बीजेपी का जो है हिंदुत्व की राजनीति रही है, शुरू से करती आ रही है। कांग्रेस जो है इसमें अब घुसना चाहती है। उसको लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस यदि हिंदुत्व की राजनीति नहीं करेंगे तो मेरा वोट बैंक आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो दोनों तरफ से राजनीति हो रही है, तो एक दूसरे को जो है नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है। तो उसी का सिलसिला था कि राहुल ने कल जो बोला, उसके बाद मोदी ने बोला, तो मतलब एक सहयोग है, प्रयोग है, हिंदू धर्म को सोचना पड़ेगा, हिंदुओं को सोचना पड़ेगा। तो एक तरह से मैसेज दे रहे हैं कि सबसे बड़ा रक्षक हम ही हैं। एक तरह से यही मैसेज है। अब देखिए लड़ाई कहाँ आगे तक बढ़ती है। हाँ, लेकिन कल जब राहुल ने भाषण शुरू किया था तो मुझे अच्छी तरह याद है कि अग्निवीरों से बात शुरू की थी उन्होंने। अग्निवीरों को लेके किस तरह से कहा था उन्होंने कि सरकार आएगी तो ये पूरी योजना पलट देंगे। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री ने शुरू किया अपना भाषण, तो हिंदुज़म से लेके शुरू किया। तो अग्निवीर पे बहुत ज़्यादा लगता है कि प्रधानमंत्री खुल के बोले जितना बोलना चाहिए था। अग्निवीर को जो है बहुत दिन से इस ढंग से देखा गया कि भाई नेहरू के समय में भी जो है आर्मी कमज़ोर किया गया, बीच में घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं। बार बार अग्निवीर को आप जो है टारगेट कर रहे हो ताकि लोग नहीं जा सके। मतलब एक तरह से मैंने इनके कहने का मतलब ये था कि आप भड़का रहे हो कि लोग उसमें नहीं जाए। तो एक तरह से ये कोशिश हो रही है। जो अग्निवीर का मुद्दा था ही, लोकसभा में मुद्दा था, ये भी बोला था कि हम आएंगे तो ख़त्म कर देंगे इसको। तो इसको लगातार बनाए हुए है, क्योंकि एक तो संदेश तो जा ही रहा अग्निवीर को लेकर संशय, तो कहीं ना कहीं सरकार को डर है कि इससे जो है सेना में लोग नहीं जाए। तो इसीलिए आरोप लगाया कि भाई एक तरह से भड़का रहे हैं आप। वही कह रहा हूँ मैं, राहुल ने जो मुद्दे उठाए उसका जवाब भी दिया। लेकिन एक खास बात आज रही मोदी जी के भाषण में कि कम से कम 1 दर्जन बार बच्चा बुद्धि इस टाइप के शब्द बोले उन्होंने राहुल के लिए। तो क्या आपको लगता है कि उन्होंने जो बोला मोदी जी ने वो सही है? देखिए, मोदी जो है राहुल का नाम नहीं लिया, लेकिन 3-4 एग्जाम्पल दिया बच्चे का। एक साइकिल के लिए, एक जो है बच्चे अपने स्कूल से मार खा के आता है और उसके बाद माँ के पास रोता है। तो पूरी कहानी राहुल को मतलब एक तरह से जो है वो बाल बुद्धि मतलब एक बच्चा साबित करने की कोशिश किया कि आपने जो बोला आपको समझ नहीं है। बेसिकली क्या होता है, एक दूसरे का जो है कॉन्फिडेंस लूज करने की कोशिश की जाती है। राहुल बोला कल कॉन्फिडेंस था काफ़ी, आज उसके सारे बयान को इस ढंग से मोदी ने बोला कि बाल बुद्धि मतलब वो एक कॉन्फिडेंस लूज करने की तरीका होती है। तो उसी हिसाब से मोदी ने टारगेट किया, मतलब साइकोलॉजिकल इफेक्ट डाला जा रहा था। साइकोलॉजिकल इफेक्ट डाला। अच्छा, और दूसरी बात ये सर कि हिंदुज़म के अलावा आरक्षण को लेके बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री ने कही, तो ये क्यों डिफेंड करने की कोशिश की? देखिए, टोटल जो राजनीति में क्या होता है कि आप विपक्ष में रहें और सत्ता पक्ष में रहें, नज़र जो वोटरों पे होती है। राहुल गांधी जो है लगातार जो है जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। तो उस हिसाब से आप देखेंगे
कि इसको लगातार इशू बनाते रहे कि मेरी सरकार आएगी, फिर जो है नौकरी दे देंगे, फिर 50% कर देंगे। तो मोदी का जवाब ये था कि आप नेहरू जिस समय पीएम थे उस समय जो है आरक्षण का विरोध किया था, तो उसने सीएम को लेटर भी लिखा था। और इंदिरा गांधी के समय में जो है जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी उसको ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की गई। तो एक तरह से मतलब एक ये भी बोल रहा जाति के नाम पे वैमनस्य फैला रहे हैं आप, जो है क्षेत्रवाद के नाम पे वैमनस्य फैला रहे हैं। मैंने उनको ये साबित करने की कोशिश कर, राहुल का जो भी सवाल था उनको ये साबित करने की कोशिश हुई मोदी की कि ये आप वैमनस्य फैला रहे हैं या जो है आप कोई साजिश कर रहे हैं या किसी मकसद से कुछ कर रहे हैं। तो एक तरह से कहीं ना कहीं जो है ये कोशिश रही मोदी की कि इनको नकारा साबित कर दें। नीट और एमएसपी को लेके राहुल गांधी ने काफ़ी टारगेट किया था सरकार को, पूरे एनडीए सरकार को। तो लगता है कि आज प्रधानमंत्री ने जो जवाब दिया है वो आम जनता उसको उतनी प्रॉपर समझ पाएगी और या संतुष्ट रहेगी। एमएसपी को लेकर एक ये बोला गया कि गुमराह करने की कोशिश किया राहुल ने। दूसरा नीट को लेकर बोला कि युवाओं के प्रति हम कटिबद्ध हैं, हम इसको जो है कोशिश कर रहे हैं और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एक तरह से तो आप देखें कि करीब करीब जो है वही बताएं आर पार की लड़ाई हुई है। तो आर पार की लड़ाई में राहुल की कोशिश थी कि हम इसको आउट कर दें। जैसे दो टीम क्रिकेट की होती है तो उसमें एक टीम चाहता है दूसरा आउट हो जाए, दूसरा टीम चाहता है कि ये आउट हो जाए। कोशिश वही थी, राहुल का था एजेंडा कि हम इसको आउट कर दें। अब मोदी को ये मोदी ये साबित करने की कोशिश की कि ये जो भी बोल रहे हैं ये जस्ट लाइक चाइल्ड की तरह सोच है क्या, क्योंकि उसी ढंग से राजनीति हो रही है। अभी राजनीति चलेगी, क्योंकि अभी कांग्रेस को 99 सीट है, अभी 5 साल चलना है। इस तरह की जो है नुराग कुश्ती चलती रहेगी। सर आखिरी सवाल आपसे कि इस संसद के संग्राम में हावी कौन रहा? हावी कौन रहा इस देखिए सवाल है, जवाब है। चूँकि आपको मैं बता ही दिया कि राहुल की कोशिश थी घेरने की और मोदी को था उसको जो जितने भी सवाल किए उसको नकारा साबित कर दो। कोशिश यही थी, उधर से भी नकारा साबित करने की कोशिश थी, इधर से भी थी। पॉलिटिक्स में पलड़ा कभी किसी का भारी हो सकता है। अभी ये कहना किसका पलड़ा भारी है कहना मुश्किल है, क्योंकि दोनों तरफ की कोशिश होती है कि हम जो है इस जंग में कौन आगे होगा। चलिए, पलड़ा किसका भारी है आप खुद डिसाइड करिए, लेकिन एक बात तय है, जो जरूरी कुछ मुद्दे थे वो उठे हैं और उसका जवाब भी आया है। उम्मीद किया जा रहा है कि इस बार संसद से कुछ निकल के आएगा और आम जनता को उससे राहत मिलेगी। जय हिंद।